दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर जब पति पत्नी का जोड़ा बिछड़ता है तो बहुत सारी परेशानियां उनको उठानी पड़ जाती हैं। मान के चलो कोई पति पत्नी है, उनमें से एक का इंतकाल हो जाता है, गुजर जाता है, तो दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी होता है कि पति पत्नी के जोड़े में से एक इंसान जब मरता है तो हो सकता है वह उसके जीवन साथी के द्वारा ही मारा गया हो। दोस्तों, आज की जो घटना है, विधवा महिला एक साथ 2 लड़कों से संबंध बना रही थी और उसके बाद क्या होता है, महिला के जेठ को पता लग जाता है और फिर महिला की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है पंजाब के बलदेव नगर की। पंजाब के बलदेव नगर में सुष्मिता कौर नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 32 साल। आज से 4 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसके पति का नाम होता है प्रदीप। दोस्तों, शादी के बाद वो अच्छे से रह रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय गुजरने के बाद उसके पति प्रदीप को उसके ऊपर शक होने लगता है कि वह गैर चलन है, किसी और के साथ घूमती है, और वो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा भी होने लगता है। और दोस्तों, कुछ समय पहले ही, यानी कि आज से 2 महीने पहले, प्रदीप को हार्ट अटैक आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब प्रदीप के जो घर वाले होते हैं वह सुष्मिता के ऊपर ब्लेम, यानी कि आरोप लगा रहे होते हैं कि हमारे बेटे की मृत्यु सुष्मिता के कारण हुई है, क्योंकि यह ऐसा वैसा कृत्य करती थी, उसको हार्ट अटैक आ गया इसके कर्तव्यों को देख करके। दोस्तों, जो सुष्मिता होती है उसके जेठ का नाम होता है कमल, वह भी वहीं पर रहा करता है। अब जैसे सुष्मिता के पति की मौत हो जाती है तो वह अलग रहना चाहती है घर वालों से, तो वहीं पर उसका मायका होता है, वहीं पर उसका ससुराल होता है, यानी कि 1-2 घर छोड़ करके वहीं पर उसका सारा कुछ होता है। अब दोस्तों, वह अपने सास ससुर से अलग रहने लगती है, एक मकान किराए पर लेकर के। ना ही वह अपने पीहर जाती है और ना ही अपनी ससुराल में रहती है, वही उसी मोहल्ले में एक दूसरा मकान लेकर वहाँ पर रहने लगती है। अब दोस्तों, समय अच्छे से गुजर रहा होता है। कुछ दिन बाद उसके जेठ को, जिसका नाम कमल है, उसको पता चलता है कि उसके छोटे भाई की जो पत्नी है सुष्मिता, वह गैर चलन है, दूसरे लोगों के साथ जाती है, घूमती है और अपने घर पर बहुत सारे लोगों को बुलाती है। अब जो जेठ होता है कमल, वह पहले तो यही बात को आई गई कर देता है कि लोग हैं, आरोप लगा रहे होंगे, लेकिन कुछ समय बाद उसको पता चलता है कि उसकी जो छोटे भाई की पत्नी है सुष्मिता, वह सच में ही गैर चलन है। अब वह सुष्मिता के घर जाता है और उससे कहता है कि तो लोगों के साथ घूमती है, हमारी बदनामी हो रही है, ऐसा वैसा काम मत कर। लेकिन दोस्तों, सुष्मिता अपने जेठ से वापस लड़ जाती है और कहती है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम मेरे ऊपर ऐसे आरोप मत लगाओ, तुम्हारा मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊं। इस तरह का आरोप लगाकर उस जेठ को वहाँ से भगा देती है। अब दोस्तों, उसका जो जेठ होता है वह उस छानबीन में जुट जाता है कि किस तरह से इसको पकड़ा जाए, इसके साथ जो लड़के आते हैं इसके घर पर, उनको किसी तरह से पकड़ा जाए और फिर मैं इसको देखूंगा अच्छी तरह से। दोस्तों, एक दिन रात को कमल को सूचना मिलती है कि सुष्मिता ने किसी 2 लड़कों को अपने घर पर बुलाया है। सुष्मिता शाम को उन दोनों लड़कों को अपने घर पर बुला लेती है और सुष्मिता उन दोनों लड़कों के साथ अपने कमरे में नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। तभी जेठ को पता चलता है, कमल वहां पर पहुंचता है, दरवाजे से नहीं जाता है, वह दीवार फांद करके घर के अंदर घुसता है और जाकर के एकदम से दरवाज़ा खोल देता है। वहाँ पर देखता है कि उसके छोटे भाई की जो पत्नी है वह नग्न अवस्था में पड़ी हुई है और 2 लोग जो कि पड़ोस के ही हैं वो भी नग्न अवस्था में वहाँ पर पड़े हुए हैं। अब दोस्तों, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वह 2 लोग वहाँ से उठकर फरार हो जाते हैं। वह अपने छोटे भाई की पत्नी को गालियाँ देने लगता है और उसके बाद क्या होता है, उसके छोटे भाई की पत्नी उसको हाथ जोड़ने लगती है और कहती है, जेठ जी अब के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अब जैसे वह हाथ जोड़ने लगती है तो जेठ जो कमल होता है वहाँ से अपने घर आ जाता है, लेकिन उसके मन में एक टीस थी, वह बदला लेना चाहता था कि इसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रखा है। अब दोस्तों, वह इंतज़ार करने लगता है अपना बदला लेने के लिए। तभी एक दिन वह खेतों में पानी लगा रहा था, गेहूँ के खेतों में, और वहाँ पर सुष्मिता का उसके पास फ़ोन जाता है और वह कहती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो वह जेठ जो होता है वह कहता है कि पैसे ले जाओ, यहीं पर आ जाओ, यहीं पर दे दूंगा पैसे। अब सुष्मिता वहाँ पर चली जाती है और जेठ तो उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए वह सुष्मिता को गला दबाकर मारने लगता है। थोड़ी देर में उसकी जान चली जाती है और फिर क्या करता है, जेठ उसकी डेड बॉडी को ठिकाना लगाना चाहता है। वहाँ पर भूसा पड़ा हुआ था खेत के अंदर, वह सोचता है कि भूसे में डालकर अगर भूसे में आग लगा दी जाए तो यह जलकर राख हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, डेड बॉडी ऐसे ही नहीं जलती है, बातों बातों में ही। भूसे के अंदर वो डेड बॉडी को डाल देता है और आग लगा देता है और डेड बॉडी को खूब जलाता है, लेकिन वह जलती नहीं है, अधजली रह जाती है। अब कमल के सामने यह परेशानी हो जाती है कि इस डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। वह एक बोरे में डेड बॉडी को भरता है और उसको थोड़ी दूर जाकर
एक सीवर के गड्ढे में डाल आता है, सीवर के गड्ढे में डाल देता है और अपने घर चला जाता है। जब 3-4 दिन गुजर जाते हैं तो सुष्मिता का जो भाई है उसको ढूंढ रहा होता है, लेकिन कहीं भी वह नहीं मिलती है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है सुष्मिता के भाई के द्वारा। दोस्तों उसके बाद पुलिस पूछताछ करती है। सुष्मिता का भाई ये कहता है कि मेरी बहन सुष्मिता मुझसे कहकर गई थी कि मैं अपने जेठ से कुछ पैसे लेने के लिए जा रही हूँ। अब दोस्तों पुलिस उस जेठ को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो वह बता देता है एकदम से ही कि मैंने ही उसको मारा है, उसने हमारी नाक कटवा रखी थी पूरे समाज में। वह लोगों को अपने घर पर बुलाया करती थी और गंदा काम किया करती थी। पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों क्या यहाँ पे जेठ ने सही किया था या फिर सुष्मिता सही थी? कौन यहाँ पे सही था, कौन यहाँ पे गलत था? ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं समाज के अंदर, लेकिन सावधानी से काम करना चाहिए, इंसानों को ख्याल रखना चाहिए जिससे कि समाज में कोई बदनामी ना हो और अपना जीवन भी कटता रहे। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारा वीडियोस यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर थैंक्स का बटन आ चुका है, उसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहाँ पर स्टार का बटन आ चुका है, उसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट लगवाना चाहते हैं हमारे चैनल पर अपने किसी भी व्यापार के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी ऐड लगवा सकते हैं। हम यहाँ पर आपको फुल सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।